स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपके डीसीसी के थ्रू पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की काउंसलिंग की डेट कब आएगी। तो क्या सीट मैट्रिक्स आ गया है, कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और कितने नंबर ऑफ द कॉलेजेस है और किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और टोटल जीएनएम पैरामेडिकल और एएनएम में टोटल सीट्स कितनी है। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो और अगर आपका ज़्यादा रैंक भी आ गया है तो कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करनी है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है, पहली बार है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीट मैट्रिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो ड्रेसर मीन्स पीएमएम का जो कोर्स होता है उसमें सिर्फ एक ही कोर्स आता है जो कि ड्रेसर का आता है। तो यहाँ पे ड्रेसर की जब हम लोग बात करते हैं तो ड्रेसर में आपका पीएमसीएच पटना की बात करते हैं। फर्स्ट आप लोग पीएमसीएच पटना का समझ लीजिए। उसी तरह से आपका टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में आपका ब्रांच है, फिर टोटल सीट्स कितना है। तो वो पीएमसीएच पटना में टोटल सीट्स आपका जो है वो 30 है। ईवार में कितना, ईडब्ल्यूएस से कितना, एससी एसटी ईबीसी बीसी आरसीजी टोटल और डीक्यू में कितना सीट्स है। तो ये जो सीट्स है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे पीएमसीएच पटना की हम लोग बात कर रहे थे। तो ड्रेसर में आपका टोटल सीट जो है वो आपका 30 है। लेकिन ईवार में अगर बात करते हैं तो ईवार में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो 12 जाएंगे, ईडब्ल्यूएस से 3, एससी से 5, एसटी से 0, क्योंकि पीएमसीएच पटना में जो ड्रेसर के लिए एसटी से एक भी सीट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। ईबीसी से आपका 5 है, बीसी से 9, आरसीजी से 1 और टोटल जो सीट्स है वो आपका 30 हो गया। और डीक्यू से जो स्टूडेंट्स रहेंगे डिसेबल कोटा से, उनका 2 सीट्स पीएमसीएच पटना में ड्रेसर के लिए रहेगा। उसी तरह से बात करते हैं एनएमसीएच पटना। तो जस्ट लाइक एनएमसीएच पटना का भी आप लोग उसी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जब इसका हम लोग टोटल सीट्स की बात करते हैं तो टोटल सीट्स की जब ड्रेसर में बात करते हैं तो टोटल सीट्स है आपका 690। बाकी कैटेगरी वाइज इधर आप लोग सीट्स देख सकते हैं। तो जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी में आप लोग देख लीजिए कि आपका सीट्स कितना है और कितना आपका रैंक आया है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ मेरा रैंक कितना है, मेरे कैटेगरी में इतने सीट्स है, तो हमको कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। तो ये सारा जो कॉलेजेस आप लोग देख रहे हैं वो सारा आपका ड्रेसर का है। ड्रेसर 1 साल का कोर्स होता है जो कि पीएमएम के थ्रू होता है। वही बात करने जा रहे हैं हम लोग आपका जीएनएम। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले एएनएम आ गया, तो हम लोग पहले एएनएम पे बात कर लेते। तो एएनएम का ये जो जितना कॉलेजेस आप लोग देख रहे हैं ये सारा आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। तो एएनएम में भी वैसे ही है, एएनएम स्कूल भोजपुर है। तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो है आपका वो 90 है। टोटल सीट्स आपका 90 और ये अपना आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ईवार से आपका 86, ईडब्ल्यूएस से 9 हो गया, एससी से 14, इस तरह से आपका कैटेगरी वाइज सारा एएनएम का भी आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया सीट्स। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारा कॉलेजेस जो है वो आपका एएनएम स्कूल गोपालगंज है, पटना सिटी है, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है। तो एएनएम में काफ़ी संख्या ज़्यादा है कॉलेजेस की। तो यहाँ पे जो एएनएम की टोटल कॉलेजेस की हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो टोटल जो कॉलेज है एएनएम की वो 4530 है। टोटल आपका सीट्स एएनएम में 4530 है। बाकी ये कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ड्रेसर में आपका टोटल सीट 690 था। वैसी बात करते हैं अब ये जो एएनएम का आप लोग देख रहे हैं ये आपका सेमी गवर्नमेंट होता है। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो वो सेमी गवर्नमेंट से भी अपना एएनएम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो वहाँ पे फी थोड़ा कम लगता है। तो ये आपका एएनएम का टोटल हो गया गवर्नमेंट, सॉरी ये टोटल आपका एएनएम का हो गया सेमी गवर्नमेंट, जो कि पैरामेडिकल का एग्जाम देने के थ्रू में आप लोग इस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो ये टोटल जो एएनएम में आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो गया ये भी आपका 2997 है। तो इसमें भी अच्छा खासा सीट है। आपका गवर्नमेंट में भी 4530 है और सेमी में भी आपका 2957 है। वैसे ही बात करते हैं हम लोग सीट्स की, तो फिर पैरामेडिकल में आ जाता है आपका जीएनएम कोर्स। तो जीएनएम कोर्स की जब बात करते हैं तो जीएनएम में आपका टोटल सीट्स की पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो टोटल जो सीट्स है पैरामेडिकल में वो आपका 1538 है जीएनएम के लिए।
1538 है आपका टोटल जीएनएम के लिए। बाकी नीचे में आप लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड देख सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में मात्र 154 सीट्स है। 154 सीट्स मतलब 154 स्टूडेंट को ही ईडब्ल्यूएस से सीट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप लोग एएनएम का भी कॉलेज देख सकते हैं। तो एएनएम में सबसे फर्स्ट कॉलेज है आपका पीएमसीएच पटना, जो कि बहुत ही बेस्ट कॉलेज माना जाता है। बट पीएमसीएच पटना को पटना में न शिफ्ट करके इसको राजा पाकड़ वैशाली में शिफ्ट किया जाता है, इसलिए कोई खास नहीं है। अब नाम बस रहेगा कि हाँ पीएमसीएच पटना से आप लोग जीएनएम कर रहे हैं, बट आप लोगों को रहना पड़ेगा, छात्रावास वगैरह हर चीज का सुविधा आपको राजा पाकड़ वैशाली में दी जाएगी। तो जीएनएम में आप देख सकते हैं यहाँ पे 66 सीट है। फिर एनएमसीएच मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट जीएनएम का जो कोर्स होता है उसमें एनएमसीएच पटना है सबसे बेस्ट कोर्स। उसके बाद आपका बाकी मेडिकल कॉलेज भी अच्छे हैं। फिर आपका मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे बेस्ट कॉलेज है आपका जीएनएम स्कूल सासाराम है, जहानाबाद है, शेखपुरा, सहरसा, बांका, ये सब जो कॉलेजेस है वो अच्छे कॉलेजेस के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं गोल्ड कलर से ब्लैक कलर से हाईलाइटेड, तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये सारे कॉलेजेस आपका ओपनिंग हुआ है 2021 में। इतना जो कॉलेजेस आप लोग जीएनएम स्कूल सीएचसी राजा पाकड़ वैशाली से जितने कॉलेजेस यहाँ पे हैं वो सारे कॉलेजेस 2021 के ओपनिंग वाले हैं। तो ये सारे कॉलेजेस नए हैं, इसमें अभी फैकल्टी भी बहुत कम है और साथ ही साथ आपका हर एक को सुविधा इस कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। बट कोई नहीं, जीएनएम कोर्स है तो आप लोग अपना एडमिशन ये सारे कॉलेजेस में भी ले सकते हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो टोटल सीट्स यहाँ पे भी देख लिया हम लोग, जीएनएम में भी 1538 है। और सेमी गवर्नमेंट की भी बात करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा सीट्स है, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट में भी आप लोग देख सकते हैं सारा कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे है और कितना सीट्स है वो भी बता देते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट में भी आपका 1986 है, तो जीएनएम में भी अच्छा खासा सीट्स है। ये सेमी गवर्नमेंट में आपका 1986 है, गवर्नमेंट में आपका 1530 है। तो जैसा आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। वही बात करते हैं पैरामेडिकल वालों के लिए। पैरामेडिकल जो कि बॉयज के लिए होता है, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका पीएमसीएच पटना ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। इसमें बहुत सारा कोर्सेज होता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, और फिर आपका डी फार्मेसी हो गया। तो इस तरह से इसमें भी आप लोग टोटल कॉलेजेस और टोटल कोर्स देख सकते हैं। इसमें जैसा आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स अलॉट कर दी जाएगी। फिजियोथेरेपी है, एनेस्थीसिया टेक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक एंड और मेडिकल रेडियोलॉजी है। तो ये सारा कोर्स है, अगर आप लोगों को जो भी करना होगा आप लोग कर सकते हैं। और टोटल जो पीएमआई में सीट्स की बात करते हैं तो ये आपका 2795 है। टोटल आपका 2795, और बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट देख सकते हैं किस कैटेगरी से कितना सीट्स गया है। तो टोटल हम लोग पैरामेडिकल में पीएमएम की बात कर लिए, पीएमएम में आपका गवर्नमेंट सीट 690 है, जीएनएम में आपका 1538 और एएनएम में गवर्नमेंट आपका 4530 है। इतना आपका गवर्नमेंट सीट से इतने के अंडर में अगर आपका रैंक है तो आप लोगों को कोई भी कोर्स अच्छा मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।